हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी पीजी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखिए, हर पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता, वो एग्जामिनर के थिंकिंग पैटर्न का क्लू होता है। इस वीडियो में हम आंसर रटने नहीं, कॉन्सेप्ट को समझकर ऑप्शन चूज करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में तो 1 से लेके 25 क्वेश्चंस तक तो सॉल्व किया था हमने। अब हम लोग उसके आगे के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ आपको क्लियरली हर चैप्टर से 50-50 पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसेशन दैट वी नो समथिंग दैट इट्स समवेयर इन आवर मेमोरी बट जस्ट वन our reach is known as the, ये हमारा मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है एज यू कैन सी। तो कभी कभी हमें लगता है कि आंसर आता है बट बस जुबान पर आते आते रुक जाता है। इस स्टेट में पर्सन को स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि इंफॉर्मेशन मेमोरी में मौजूद है लेकिन वो तुरंत रिसीव नहीं हो पाते। ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना मेमोरी रिट्रीवल फेल्योर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिप ऑफ द टंग फिनोमिना। Now next question number 27. The electromagnetic spectrum of different wavelength of light produce sensation of different colors is called. तो कलर परसेप्शन में वेवलेंथ डिसाइड करता है कि हम कौन सा कलर देखेंगे। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन जैसे कलर वेवलेंथ का डिफरेंस की वजह से परसीव होते हैं। इस क्वालिटी को ह्यू कहा जाता है, नॉट सैचुरेशन और ब्राइटनेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि DU में आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा, पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन focusing on the distant object have. जब पर्सन दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाता है पर पास की चीजें ठीक से देखता है तो इस कंडीशन को नियर साइटेडनेस कहते हैं। साइकोलॉजी और विजन साइंस में इसे मायोपिया कहा जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 29 is the size of the difference in a stimulus property such as brightness of light needed for the observer to notice a difference. अब हम अपने 29 जो क्वेश्चन है हमारा आज का उसे समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन साइको फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब मिनिमम डिफरेंस जो नोटिस हो जाए बिटवीन टू स्टिमुलाई को जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं। वेबर लॉ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें हमें एक और कॉन्सेप्ट मिलता है, वेबर्स लॉ, जो हमारे इस पे ही बेस्ड है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस। सॉरी। Question number 30. After sound waves pass through the auditory canal, they reach the. साउंड वेव सबसे पहले ऑडिटरी कैनल से होकर ईयरडम, जिसे थिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तक पहुंचती है। ईयरड्रम वाइब्रेशंस को मिडल ईयर बोन्स तक ट्रांसफर करता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ईयरड्रम। अभी तक तो हम लोगों ने कवर किया सेंसेशन के क्वेश्चन को, हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं परसेप्शन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परसेप्शन। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मिस इंटरप्रिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम मिड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स आर नोन एज। जब रियल स्टिमुलस प्रेजेंट होता है लेकिन हम उसे गलत तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं तो उसे इल्यूजन कहते हैं। हेल्यूसिनेशन में स्टिमुलस ही नहीं हो, जबकि इल्यूजन में स्टिमुलस रियल होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इल्यूजन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32. अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, डॉक्ट्रीन इज द
correspondence between psychological or conscious experience and underlying brain experience. तो गेस्टॉल साइकोलॉजी के मुताबिक मेंटल एक्सपीरियंस और ब्रेन एक्टिविटी के बीच स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a molecular clue of depth perception? So मोलिकुलर जो क्यूज एक आंख से डेप्थ जज करने में हेल्प करते हैं, से लीनियर पर्सपेक्टिव, मोशन पैरालैक्स, रिलेटिव साइज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो कन्वर्जेंस में दोनों आंखों का यूज होता है, इसीलिए ये बाइनोकुलर क्यू है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट, आप ध्यान देना, इसमें नॉट पूछा है, लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो गेस्टॉल्ट लॉ में प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटीज, कॉमन रीजन आते हैं, लेकिन लॉ ऑफ जो रिलेटिव साइज डेप्थ परसेप्शन से रिलेटेड है, तो गेस्टॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉ नहीं है। सो हमारे ये तीनों तो हमारे जो है कि वो हमारे गेस्टॉल्ट से रिलेटेड है, बट जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये हमारे परसेप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस इफ देयर इज। सो ऑटोकाइनेटिक इल्यूजन अंधेरे में होता है जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। अगर फिक्स फ्रेम जो ऑफ रेफरेंस मिल जाए तो इल्यूजन डिसअपेयर हो जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बिकॉज ऑफ यू मे परसीव अ रेड बॉल ऑन द किचन टेबल एज एन एप्पल। यहाँ परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन और प्रायर जो नॉलेज से गाइडेड हो रही है। ब्रेन पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन यूज करके स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता है, इससे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यू सी योर प्रोफेसर इन द सुपरमार्केट यू हैव ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग हिम, व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन दिस। सो अब इसको समझ लेते हैं। हम लोग चीज़ों को फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रोफेसर को क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में देखने की आदत होती है, सुपरमार्केट में नहीं। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फेमिलियर स्टिमुलस इन एन अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, perceiving a large desk object as a cow fills which function of perception? So यहाँ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और नाम दिया जा रहा है, तो परसेप्चुअल प्रोसेसिंग जो प्रोसेस रिकॉग्निशन कहलाता है। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द stimulation of specialized motion cells appear to be responsible for our perception. मोशन स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जब फटीग हो जाते हैं तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूविंग लगते हैं। इस फिनोमिना को मोशन आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मोशन आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन एंड यूज ऑफ स्पेस इंक्लूडिंग टेरिटोरियल स्पेस इज कॉल्ड। पर्सनल स्पेस डिस्टेंस टेरिटोरियलिटी को का स्टडी प्रॉक्सिमिक्स के अंदर आता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यू फॉर डेप्थ परसेप्शन। अब हम लोगों ने डेप्थ परसेप्शन की बात पहले भी की है। लीनियर पर्सपेक्टिव, इंटरपोजिशन, टेक्सचर डेप्थ क्यूज है, ओरिएंटेशन डेप्थ क्यूज नहीं होता। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओरिएंटेशन।
तो अगर आपको इसमें हमें 2 क्वेश्चन बन जाता है कि डेप्थ परसेप्शन क्या होता है। तो डेप्थ परसेप्शन हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव है, इंटरपर्सनल टेक्सचर है, बट ओरिएंटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज आर। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी हमें साइज, शेप, कलर को स्टेबल परसीव करने में हेल्प करती है, चाहे कंडीशन चेंज हो जाए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एन एड इन परसीविंग अ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्टिकल इल्यूजन रिजल्ट फ्रॉम डिस्टॉर्शन इन। सो जो ऑप्टिकल इल्यूजन में एरर परसेप्शन लेवल पर होता है, ना कि सेंसेशन या ट्रांजेक्शन में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, परसेप्शन। सो अभी तक तो हम लोगों ने सेंसेशन परसेप्शन का देखा, अब हम कवर करेंगे अटेंशन को। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाई इज सेलेक्टिव अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। सेलेक्टिव अटेंशन इरेलेवेंट स्टिमुली को फिल्टर करता है और इंटरफेरेंस कम करता है ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सके। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट रिड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रॉम द irrelevant सेंसरी सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट स्टिमुलस बेस्ड होते हैं, जैसे कि साइज जो रिपीटेशंस है, इंटेंसिटीज। लेकिन जो हमारा सोशल सजेशन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन despite the individual desire to keep concentrating on desired area of focus, his or her attention is diverted, resulting in the blocking or diminishing of reception of desired information. It is refers to which of the following processes? यहाँ पर्सन फोकस रखना चाहता है, लेकिन एक्सटर्नल या इंटरनल जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अटेंशन हट जाते हैं। इस प्रोसेस में अटेंशन स्प्लिट नहीं होती, बल्कि मेन टास्क से जो हमारा मेन टास्क है उससे डाइवर्ट हो जाती है। ये ना कि डिवीज़न है, ना ही शिफ्टिंग है, ये वॉलेंटरीली है, बल्कि शिफ्टिंग वॉलेंटरी भी नहीं है, बल्कि अनवांटेड इंटरप्रिटेशन है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम। हमारे ऑप्शंस इसमें फीचर डिटेक्टर, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटर, हाइपोथेसिस वेरीफायर, मॉडल डेटाबेस। इसमें हमें ध्यान देना है, नॉट पूछा है। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन का सिस्टम में मेन कंपोनेंट होते हैं फीचर डिटेक्टर भी होते हैं जो बेसिक फीचर डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटर भी होते हैं जो फीचर्स को इंटीग्रेट करता है, हाइपोथेसिस वेरीफायर भी होता है जो मैच करता है स्टोर्ड नॉलेज से। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस सिचुएशन में मॉडल डेटाबेस। इस क्वेश्चन में जो कि पूछा है ना नॉट अ कंपोनेंट, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडल डेटाबेस। Next question is the term refers to ability to focus on a specific aspect of experience that is relevant to the task at hand while ignoring other that are irrelevant। यहाँ क्लियरली बोला गया है जो हमारे रिलेवेंट हैं उन पे फोकस करना है, ना कि इनरिलेवेंट पे। ये डिफिनेशन डायरेक्टली सेलेक्टिव अटेंशन की है, यानी सस्टेन अटेंशन इक्वल टू टाइम के साथ फोकस डिवाइडेड। वही जो यहाँ पे है कि सस्टेन अटेंशन में टाइम के साथ फोकस है, यहाँ पे जो डिवाइडेड है इसमें मल्टीपल आएगा। और फोकस अटेंशन है वो जो ब्रॉडर, ये हमारा एक ब्रॉडर टर्म है। सो हमारा क्लियरली जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलेक्टिव होगा।
एक मिनट में इसको क्लियर लिख देती हूँ। सस्टेन अटेंशन, टाइम पर फोकस, डिवाइडेड, ये हमारा हो जाएगा मल्टीटास्किंग। और ये तो हमारा ब्रॉडर टर्म है ही। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो हमारे ऑप्शन है अकर्स विदाउट अटेंशन, अकर्स विदाउट द कॉन्शियस अवेकनेस ऑफ टास्क, अकर्स विदाउट इंटरफेयरिंग विद द अदर एक्टिविटीज, परमिट्स गेनिंग डिटेल्ड नॉलेज ऑफ टास्क। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग फास्ट, एफर्टलेस और अनकॉन्शियस होती है, लेकिन ये डीप डिटेल एनालिसिस अलाउ नहीं करती। वो कंट्रोल प्रोसेसिंग का फीचर होता है, इसीलिए जो ऑप्शन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑपोजिट है वही आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परमिटिंग गेनिंग डिटेल नॉलेज ऑफ टास्क। हमारा आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डी गैंगी एंड प्रोजेस विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सस्टेन अटेंशन। तो सस्टेन अटेंशन में सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है। पहले अटेंशन आता है, तो इसमें सभी में अटेंशन है। अटेंशन को गेट करना होता है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। फिर सेकंड होता है अटेंशन को होल्ड करना, तो हमारा करेक्ट ये भी जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा क्लियरली करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अटेंशन। फिर उसके बाद होता है रिलीज होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए मिल गया हमें। ये लॉजिकल फ्लो न्यूरो डेवलपमेंट अटेंशन मॉडल में एक्सेप्टेड है। तो हमारा ये हो गया पूरे हमारे क्वेश्चंस जनरल साइकोलॉजी के, जो कि हमारा यूनिट 5 है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यूनिट 6, जो कि होने वाला है हमारा, एक मिनट, यूनिट 6 को कवर करेंगे जो थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो बी रेडी फॉर डैट। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। CUT PG में सिलेक्शन उनका होता है जो समझ के प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं। इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए, PYQ से रिवाइज करते रहिए और प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए एंड बी कॉन्फिडेंट। बाय।